हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का दावा कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। पीएम मोदी की हैट्रिक होने जा रही है। उम्मीद के खिलाफ नतीजे आने को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर चर्चा की जाएगी। हमारी संवाददाता से खास बातचीत की। हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे थोड़े हैरान करने वाले रहे हैं, क्योंकि पिछले साल बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा पर। इस बार 5 पर ही सिमट गए हैं और इसके बाद अब विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में क्या कुछ रहेगा और नतीजों को किस तरह से देखते हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले नतीजों पर बात करेंगे। इस बार के नतीजों को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि तीसरी बार उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट दिया है और ये 1962 के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, तो ये हमारे अनुकूल है। हरियाणा में ज़रूर हमारे उससे आंकलन से कुछ सीटें कम रही हैं और हरियाणा में रीजन भी रहा है। एक तो भ्रम फैलाया गया संविधान के बारे में, एक किसान आंदोलन की वजह से, 2-3 फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से लोग गुमराह हुए हैं। जबकि किसान के लिए हरियाणा में सब प्रदेशों से बेहतर काम किया गया। नहर हुआ, बिजली का काम हुआ, 14 फसलें खरीदते हैं, मुआवजा देते हैं, भावांतर देते हैं। तो अब हम जो है 3 महीने का टाइम है, इसमें मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे। और जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो हमारी और कांग्रेस के लगभग बराबर की सीटों पे लीड है। कांग्रेस अगर इतने में खुश हो जाती है तो उनको धन्यवाद, लेकिन अभी आने वाला वक्त जो है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। तो पहले एनडीए की ही बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है वोट करेंगे। आज भी उसको लेकर के बैठक होनी है, पीएम बनने के आपने दावा उनका किया है, पर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा टकराव जो है वो वहां पर भी देखने को मिला। पूर्ण बहुमत बेशक आया, पर सरकार बनाने के लिए अभी भी उनको और लोग चाहिए। नहीं, हमें तो एनडीए को तो कोई लोग नहीं चाहिए। हमारा तो पूरा 290 प्लस की है और इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ा था, प्री पोल अलायंस था और उसको लोगों ने मैंडेट दिया है। तो इसमें तो किसी को शक है ही नहीं कि मोदी जी को वोट मिला है और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष जरूर भ्रम फैला रहा है। विपक्ष का ऐसा है कि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि उनको ये इतनी सीटें भी आ जाएंगी और विपक्ष के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। अभी भी ये कहीं पर इकट्ठे थे, कहीं पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। आप आम आदमी कांग्रेस को देखिए, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा में इकट्ठे थे, दिल्ली में इकट्ठे थे। अभी इनको विपक्ष को इकट्ठा रखना एक चुनौती होगी। ये सभी कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। तो इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस इस बार किस तरह से देखते हैं आप? अच्छे नंबर ले गई हैं वो भी इकट्ठे हो गए। परफॉर्मेंस तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की ज़्यादा बेहतर है। 2014 से पहले आप देखिए कि सरकारें कैसे चलती थी। 10 साल तक किसी भी पार्टी को 150 सीट नहीं होती थी, फिर भी सरकारें चली हैं। हमारी तो अभी भी जो सिंगल पार्टी है उसकी 240 प्लस सीटें हैं, हमारी 290 प्लस उसकी जो गठबंधन की सीटें हैं। और भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, बहुत लोग जुड़ेंगे। हमारा जो सारा गठबंधन के लोग थे एक होकर के चुनाव लड़े हैं और लोगों ने मैंडेट दिया है। और ख़ास बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर हमने प्रदेश में सरकार नहीं बनाई, उड़ीसा के अंदर पहली बार 20-25 साल के बाद सरकार बनाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये वोट जो है मोदी जी को मिला है। सर, हरियाणा में आपने 2 फैक्टर कहे जिसको लेकर के सीटें जो हैं वो ज़रूर कम हुई हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी आए, नितिन गडकरी भी आए, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आके गए। तो क्या कमी रह गई कि लोगों को ये चीज़ समझाई नहीं जा सकी? देखिए, ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा है पिछले 3 साल से चला हुआ है और सोशल मीडिया, कांग्रेस ने खासकर टूल किट के माध्यम से लोगों में भ्रम फैलाने की प्रयास किए, उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। अब इस चीज़ की लोगों के सामने आ गया है और हरियाणा के अंदर हम फिर से सरकार, बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज विधायक दल की मीटिंग भी होनी है, उसमें क्या कुछ मुद्दे खास रखे जाएंगे? ये हम समीक्षा करते रहते हैं, हर कोई चुनाव के बाद की मीटिंग है तो जानकारी लेंगे कहाँ पर क्या कमियां रही, क्या चीज़ रही, ताकि आगे हम उनको ठीक कर पाएँ।
इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जो है मीटिंग ली थी, उसमें भी कई लोगों के भीतर घात की बात सामने आई थी। मोहन बड़ोली ने कहा था, खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये बात कही थी। भाजपा में आमतौर पर भीतरघात नहीं होता है, ये काम कांग्रेस का है, वहाँ तो खुला ही करते हैं, चोरी भी नहीं करते। तो फिर भी कोई किसी की शिकायत आएगी तो हम उसके बारे में जांच कराएंगे। आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, जिस तरह से वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी की 11% देखी गई कि कम हुई है, इसका इफेक्ट जो है आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा? विधानसभा से तो हमारी अब भी 10% ज़्यादा है। ये कुछ जरूरी नहीं है, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। मैंने आपको बताया कि इस बार हरियाणा के अंदर हमें नुकसान रहा है किसान आंदोलन की वजह से, और जो भ्रम फैलाया गया था संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, और लोगों ने देख लिया कि ये सारा झूठ है, इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है, तो लोग दोबारा पुनर्विचार करके हमारे साथ आएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगी। लगातार विपक्ष की तरफ से जो है फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं तो जाहिर तौर पर ज़्यादा समय होगा उनके पास। क्या इस तैयारी के साथ है सरकार कि अगर फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है तो हमेशा तैयार रहते हैं, और विपक्ष अपने घर को ठीक रखे। विपक्ष के पास राज्यसभा के चुनाव में 31 MLA थे, वोटों की गिनती हुई तो उनके 29 निकले। उनका घर भी अपने उनके काबू में नहीं है, क्या सरकार को हिलाएंगे। बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि भारत में एनडीए की सरकार बनेगी। और साथ ही साथ हरियाणा में भी इन्होंने अपने फैक्टर गिनाए हैं कि किन कारणों से इस बार भाजपा को जो है 10 में से 5 सीटों को लेकर के संतुष्ट होना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।